Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CricBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. मुंबई इंडियंस के हाईएस्ट रन स्कोरर के लिए आज लेंगे क्रेडिबल एडवाइस ऑफ द डे, पावर्ड बाय क्रेडिट बी, लोन्स एनी टाइम एनीवेयर। हाईएस्ट रन स्कोरर हैं तिलक वर्मा। उनका डेब्यू सीजन वीरूपा जी, और जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी करी है, हम आप लोगों से भी सुनते आए हैं कि आपको भी बहुत इंप्रेस करा है। क्या होगी आपकी एडवाइस उनके? अरे मेरे एडवाइस, जब उन्हें मौका मिलता खेलने, अगर वो सेट होते ना तो ऋतुराज की तरह पूरा खेल के जाए, अंत तक खेले। क्योंकि हम जब बचपन में खेलते थे, जब बड़े हुए तब से ये कहा होता है पूरा खेलना है, बट आज तक कभी पूरा मैं तो खेला नहीं। लाइफ में मैं 1 या 2 बार नॉट आउट आया हूँ, वो भी टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट में तो मुझे याद नहीं मैं आया हूँ। एक ही बार मैंने जब 201 श्रीलंका बनाया, तब मैं पूरा, मेरे आगे 10 विकेट गिरे और मैं अंत तक नॉट आउट रहा, तो मेरे को वो एक चीज़ याद। तो ये भी वो है कि 18 ओवर 20 ओवर की टोटल गेम, उनकी बैटिंग आती है 14 ओवर। अगर वो 14 ओवर पूरा खेल के जाएंगे, नॉट स्टार लगा के जाएंगे अपने आगे, तो अपनी टीम को भी जिताएंगे। और एक पारी ऐसी ज़रूर खेले जो लोग याद रखें कि भाई आप ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करें या जैसी मर्जी करें। सूर्य कुमार को हम लोग क्यों याद करते हैं यार? जब वो चलते हैं ना, अच्छा खेलते, रन बनाते, जिताते अपनी टीम को। तो वही है कि नए खिलाड़ी अगर आते ही उनके कैरियर में 1-2 इनिंग ऐसी आ जाएं जो वो मैन ऑफ द मैच बन जाएं, या वो ऐसी पारी, इम्पैक्टफुल पारी खेल दें ना, तो वो पारी सबको याद रहती है, फिर वो लंबे समय तक खेलते हैं। जैसे ऋतुराज गायकवाड़ ने किया, जब उन्हें मौका मिला आधे सीजन में, उन्होंने इतने रन बनाए कि फिर वो रेगुलर हो गए अपनी टीम के लिए, और आज उन्हें 2 साल हो गए रेगुलर खेलते हुए। और ये बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि जब आपने बोला याद आती है, आपने ऋतुराज गायकवाड़ का नाम लिया, मुझे वो शतक याद आया राजस्थान रॉयल्स के विरुद्ध। आपने सूर्य कुमार यादव का नाम लिया, मुझे एकदम से एक पारी तो कम से कम याद आती है आपको, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के विरुद्ध, जिसमें जीतकर उन्होंने ऐसे ऐसे करा था। और एजे, ये बात आप भी बहुत कहते हैं, आप कहते हैं स्टार लगा के आइए तभी आप सुपरस्टार बनेंगे। और चेजेस में स्पेशली हमने तिलक वर्मा के साथ देखा है। आप देखिए, वो औसत शायद बढ़ भी इसीलिए नहीं रहा है क्योंकि आप नॉट आउट होकर नहीं आ रहे हैं, स्टार लगा कर नहीं आ रहे। हाँ, और औसत भी बढ़ जाएगा और जो स्ट्राइक रेट है वो शायद भी बढ़ जाएगा जी, क्योंकि 3-4 जो पारियां हैं, उन्होंने जो शतक, आधे शतक बनाए। एक तो मुझे आता, दोपहर का मैच था, 190 चेज कर रहे थे, इन्होंने 50-60 बनाया था, और आखिरी 3 ओवर तक गेम में ही थी टीम। और क्योंकि आपने इतने ओवर खेले होते तो क्या होता है कि आखिरी का जो फेज रखा है वो बाहर वालों के लिए शायद मुश्किल हो जाए। तो वो खत्म करने की जो बात की कि आप वो जो खत्म करके आएंगे, तो ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा बदलाव करना है कि आपने 10-15 रन या 10-15 गेंदें ही और गेम से अभी आप बाहर हैं, वो 10-15 गेंदें आपको ऐड करनी है। वो जब ऐड हो जाएंगी तो वो स्टार भी लग जाएगा। क्योंकि 2 मुश्किलें होती है ना, एक मुश्किल है कि आउट होने वाली, कि आउट ही हो रहे हैं शुरू में, आप तकलीफ में हैं। दूसरी मुश्किल ये है कि आप जिस पेस पे खेल रहे हो, गेम दूसरे पेस पे चल रही है। तो कई बार आंकड़ों में रन दिखते हैं किसी के, जैसे इनके भी इस साल बहुत रन दिखे हैं, लेकिन अगर मैं मुंबई इंडियंस की तरफ से सोचूं ना, तो मैं ये देखूंगा कि यार ये सक्सेस नहीं हुआ हमने जो ये पिक किया है। क्योंकि ये अच्छा सीजन मान रहे हैं आप, टोटल रन गिनेंगे तो कितने हो गए, 200, ऑलमोस्ट 300 के करीब है। 2 मैच और बाकी हैं, 250 और बना दे तो 400 प्लस हो गए। तो 400 प्लस में तो लोग कहते हैं कि बड़ा अच्छा सीजन है किसी खिलाड़ी का। लेकिन अगर एज अ मुंबई इंडियन फैन देखूं या मुंबई इंडियन ऑर्गेनाइजेशन देखूं, तो मैं कहूंगा यार इसका अच्छा सीजन हो गया, लेकिन मेरे को मैच जिताने में इनका हाथ नहीं रहा, कोई याद नहीं रहा कुछ। तो किस तरह से आप देखते हैं, तो उनके लिए तो यही है कि आप वो करे बगैर ना, ये रन्स भूल जाएंगे सब, और भूल जाएंगे आपके टीम वाले भी, आपको वो याद नहीं करेंगे। क्योंकि ये बात तो पक्की है, 0 तो आपके भी बनेंगे और ग्रेटेस्ट प्लेयर जो उस साल खेल रहे हैं उनके भी बनेंगे। कोहली का भी एग्जांपल, 2 कोहली ने तो बनाए 0, पहली बोला 2-3 0 उन्होंने बना दिए, 2-3 0, मतलब वो तो सबके बनेंगे। कोहली साहब का भी यही है ना कि सीजन क्यों अच्छा नहीं है, क्योंकि अरे भाई 0 तो उस साल भी बने होंगे जिस साल रन बनाए, लेकिन जब आप बनाते हैं तब आपकी टीम को, क्योंकि 5 ही खिलाड़ी हैं मैं जिस तरह देखता हूं, तो वहां पे थोड़ी सी शॉर्ट कमिंग है। वो शॉर्ट कमिंग को इनको कवर करना पड़ेगा। अब वो आप अपनी गेम से करें, अहेड ऑफ द गेम रहें, आप प्लानिंग में करें, या अपनी ताबड़तोड़, जो कप्तानी ने बोला कि अगर ताबड़तोड़ करते रहेंगे तो गेम से आगे हो जाएंगे। तो वहां पे थोड़ी कमी मुझे नजर आ रही है, क्योंकि यंग खिलाड़ी आए हैं, 350 हैं, मोर देन इनफ। बट आई थिंक वो जमाना चला गया। आजकल जब यंग खिलाड़ी ये ऑक्शन में लोग लेते हैं, तो आप कहते हैं रेडीमेड प्लेयर चाहिए, मेरे पास टाइम नहीं है कि 2 साल आपको दूं, क्योंकि 2 साल आपको दिए तो वो जो बाकी टीम है वो लटक जाएगी। तो मैं वेरी इंप्रेसिव, बहुत अच्छा खेले, लेकिन इस फॉर्मेट के लिए अभी इनकी पेस स्लो है।